जय हिंद जय भारत। दोस्तों साथियों, नमस्कार। आज हमारे यहाँ अनिल कुमार जी सेवहरे स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इन्होंने किसी चिटफंड कंपनी में काम किया था, तो उस मैटर में ये हमें बताएंगे, अवगत कराएंगे कि कैसे इनके दिनचर्या चले और कैसे इनके ऊपर परेशानी आई और कैसे किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे सेवहरे जी चर्चा करेंगे। अच्छा बताइए सेवहरे जी, आपने किस कंपनी में काम किया और क्या आज तक कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने ये मौका दिया मैं और अपना जो समय गुजरा उसके लिए कैसे क्या इस काम में आए। तो सबसे पहले मैं, जब इंसान बेरोजगार होता है तो कहीं ना कहीं अपने रोजगार की तलाश में भटकता है। बिल्कुल सही है। और उस रोजगार की तलाश में हम भी भटके थे और एक उस समय एक माहौल था कि निवेश का जी, काफ़ी लोग कर रहे थे, तो हमने भी सोचा हम भी करें। बेरोजगार थे। बड़ी पूंजी नहीं थी, तो कुछ अपने लोग थे, उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ नहीं है, हमारी कोई गारंटी है, हम अपने लोग, अपने लोकल के लोग काम को स्टार्ट किया। और इस तरह से कब लगभग कुछ या कह सकते हो कि कुछ जब आदमी पे इनकम के स्रोत नहीं होते तो कुछ लालच के चक्कर में इंसान 10 रुपए के चक्कर में लाख रुपए कमा देता है। परिवार चलाना होता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता जी। उसी के चक्कर में हम लोगों ने लायबिलिटी लेने शुरू कर दी है। कम से कम 50 लाख रुपए हमने निवेश करा है। अच्छा, कंपनी कौन सी थी आपकी? अच्छा जी, कंपनी एक अपने ही यहाँ से चुरकी से थे, इंद्रपाल जी। और उसके साथ ही थी एक विनय प्रजापति, और ऐसे कम से कम 14 डायरेक्टर थे। नाम क्या था जिस कंपनी में आप काम करते थे? इस कंपनी का नाम उन्होंने शुरुआत में सिस्टेक इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रखा था जी। इसके बाद हर 4 महीने में उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ से पैसा लेके जाना। अच्छा अच्छा, असली बात यही थी। हाँ, तो लेकिन हम लोगों को गुमराह किया गया। हमें पता नहीं था कि शुरुआत थी कि लोग ऐसा करेंगे, और इसके बाद हर 4-6 महीने में कंपनी का नाम चेंज कर दिया है। सिस्टेक इंफ्रा से फिर सिस्टेक माइक्रो फाइनेंस हो गई, इसके बाद और एक और, इसके बाद धीरे धीरे कहीं कुछ ऐसा चलता रहा। हाँ, ठग की अपनी प्रक्रिया ठगी लगातार चलती रही जी। 1 साल की इन्होंने मेच्योरिटी रखी, इसके बाद दे दी। फिर जैसे ही 15 महीने 16 महीने होने आए, उससे बोले नोटबंदी आ गई, ये हो गया वो हो गया, धीरे धीरे करके इन्होंने आना बंद कर दिया। जो सीनियर थे फिर वो आते रहे, धीरे धीरे पैसा जब तक देते रहे हम तब तक आते रहे, उसके बाद भी फिर आना ही बंद कर दिया कुल मिलाकर। फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब फ़ोन नहीं उठे हम लोगों ने तो इन लोगों को तलाशा, गाँव गए, घर गए, तो कभी दीपावली दशहरा मिलते थे। फिर उसके बाद फ़ोन पे कभी बात हुई तो बड़े बड़े जो लोग थे, सीनियर थे, उनको पैसा मिलता था, और उनको पैसा मिलता था तो बोलते हमारी बात भी नहीं होती, और सामने वाले से बात हो तो लगता पैसा मिलता है जी। इन्होंने झांसी तक गुमराह किया हम लोगों को, प्रॉपर्टी दिखाई, और प्रॉपर्टी के लेने के लिए हम कम से कम 10-20 पार्टियाँ ले गए साथ में, अपना पैसा खर्च किया, समय बर्बाद किया। इसके बावजूद लास्ट में ये निकला कि उस जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो किसी दूसरे की थी। अच्छा, वो सिर्फ एक दिखावा था लोगों को गुमराह करने का। इसी तरह से कुछ सीनियर लोग थे जो नाम नहीं लेना चाहेंगे अभी हम उनका, तो उन्होंने हम लोगों को गुमराह किया, जो कि अपने लोगों को जिनके साथ छल किया, ऐसे लोगों को जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आपके विश्वास में आकर उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए। और जो मजदूरी करते लोग, ऐसे लोगों के साथ छल करके आप सुखी रहना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद कुछ संगठन से जुड़े हम। अच्छा, इस समय आप अपना गांव घर छोड़ करके किस जगह रह रहे हैं? मजबूरी क्या है, वो तो रह नहीं रहे, जीना इसलिए जी रहे, बाकी तो मर चुके हम पहले से। क्योंकि लोगों की जो समस्या, जो हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना था, सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि हम बहुत अच्छे, इतने मतलब ऐसा कोई हमारे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि हम ऐसा काम करेंगे। काम आने के बाद जो चीज़ें सुनी है वो कभी नहीं सुनी थी जीवन में, और सुनना मजबूरी थी क्योंकि मैंने पैसे उठाए थे लोगों के। जी सर। और पैसे के अलावा उनका विश्वास भी तोड़ दिया, विश्वास जीता था, लोग पैसे मिल जाते, आज उनके पास पैसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग, और मजबूरी थी कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। ऐसे ही चले आए थे उरई।
अच्छा, इस उरई संगठन में बच्चों को ऐसे ही पाल रहे हैं, इसी तरह से कैसे भी, क्योंकि अगर वहाँ रहते तो काम भी नहीं कर पाते। जी। तो इससे अच्छा है कि हमने कि चलो कहीं ना रहेंगे तो फिर बात टलती रहेगी थोड़ी, और यहाँ आके कुछ रहेंगे तो कुछ देख रेख करेंगे, लोगों से मिले। इस संगठन से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हम करेंगे, लेकिन वो भी बाद में पता निकला कि वो भी चोर के चोर निकले। कौन सा संगठन था वो? कोई संगठन था GCA संघर्ष मोर्चा। GCA संघर्ष मोर्चा। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम आपका सहयोग करेंगे। हमने 20 आदमी को ले जाके उनसे अपनी बात रखी, उन्होंने आश्वासन। फिर उसके बाद पता पड़ा कि वो भी बिजनेस जो ओनर थे उन्हीं से मिलते रहे, लास्ट में कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे कई जीवन में चढ़ाव उतार आए, लेकिन फिर भी हमने कुछ हार नहीं मानी, और इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं जब आप चाह लेते हो तो राह जरूर निकलती है। बिल्कुल सही है। और आप अपनी खुद आप अपनी मेहनत करोगे, आप खुद पे काबिलियत होगी, आपको खुद पे भरोसा होगा, तो अगर आप मजबूत दिखोगे सामने और आप चाहोगे कि मैं मजबूत हो जाऊंगा या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। आप अपनी मदद करते हो तो ईश्वर भी करता है। तो इसी काफ़ी धक्कों के साथ आपका जीवन गुजरा है। लगभग 6 साल हो गई उरई में। 6 साल से आप घर नहीं गए, उरई रह रहे हो? जाते हैं, वो जाना नहीं है, लेकिन आज भी समस्या है। अभी आप किराए से रह रहे हो कि? नहीं, किराए से रह रहे हैं। अच्छा, मकान भी नहीं है? मकान नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है। हालांकि मैसेज है, वो ये समझ लो विकलांग ही मान लो, उन्होंने बहुत पैसा लगाया, प्लाट बेचना पड़ा हमें मजबूरी में। तो उसी दौरान मुलाकात हुई अध्यक्ष जी से फ़ोन के माध्यम से, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, बस एक्ट 2019 के तहत जो लड़ाई संगठन लड़ रहा है, इस पे आपको पूर्ण विश्वास तो है ही? पूर्ण विश्वास के साथ पूरा भरोसा है, और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद जी पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैंने उनका एक कार्यक्रम नहीं छोड़ा और दिल्ली भी गए थे। और उसके अलावा और जब आते हो मिलते रहेंगे। उनके जो विचार हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जो आदमी निष्पक्ष काम करता है, पैसे से मोह नहीं रखता, वही आदमी आदमी को जता सकता है, और ये आदमी किसी को न्याय दिला सकता है। भगवान का रूप है साहब, उनका भगवान है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष जी का, और हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है हमारा, जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है कि अपन जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। इसके अलावा हमने मेहनत भी की है। कुछ कंपनी, जो हमारी कंपनी थी, लोगों ने गुमराह किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब हमने कंपनी के आईटी डाली है, और इसके माध्यम से हमने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए हैं और मेरे पास हैं। अच्छा, वो आपने आईटी डाल के सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए? कंपनी के डॉक्यूमेंट। ये तो बहुत अच्छा काम किया, ये पेश करवाना है और जल्दी हम सारे डॉक्यूमेंट्स डीएम साहब के यहाँ पेश करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बना दिया गया। हाँ, तो असली बेईमान कौन है, उसको वहाँ तक ये चीज पहुँचनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो उनको जेल होना चाहिए। माननीय डीएम साहब से इस बात पे भरोसा रखेंगे, और जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोगों का सहयोग है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, मंत्री जी हैं, और खासकर जो उन्होंने भरोसा दिलाया, तो जो एजेंट है हमारे, जो जनता है, वो पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है, और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है जी। बस इतना ही बात करना चाहता था, और आगे जो भी निर्देश होगा अध्यक्ष जी का, उस पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।